कट ऑफ निकालने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन रैंक लाने वाले बहुत कम। जो रैंक लाता है उसके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होती है। इसीलिए साथियों, जो ट्रैक करता है वही क्रैक करता है। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री महाकाल साथियों। तो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं ज्योग्राफी का प्लानर कैसे आप सभी को पढ़ना चाहिए। ज्योग्राफी फॉर एनडीए 2 2026 के एग्जाम को लेकर के हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहली बात, अगर हम ज्योग्राफी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें, ज्योग्राफी जो है एनडीए और सीडीएस का ये बैकबोन है साथियों। अगर आप जीएटी सेक्शन में देखेंगे तो जीएटी सेक्शन में अगर आप सिर्फ साइंस और इंग्लिश के बदौलत जा रहे हैं तो आपका एग्जाम क्लियर, आपका एग्जाम क्वालिफाई होना बहुत मुश्किल है। लेकिन वहीं पे तो ज्योग्राफी है साथियों, ये आपको एक तरीके से कट ऑफ नहीं, रैंक लाने का यहाँ पे काम करती है। तो इसीलिए तो ज्योग्राफी आपके एग्जाम के लिए बैकबोन की तरह यहाँ पे काम करती है। अगर हम देखें लास्ट जो है कुछ सालों का, अगर हम यहाँ पे ट्रेंड देखें तो उस ट्रेंड के हिसाब से इसमें कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले हैं। बस सवाल का पैटर्न लगातार वो वहां पे चेंज हो रहा है। सवाल का पैटर्न जैसे क्या, पहले आप सभी के एग्जाम में जो है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत सारे आते थे, लेकिन अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बहुत कम कर दिए गए हैं। वहीं पे अगर हम यहाँ पे बात करें, ज्योग्राफी में पहले जो है इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज्यादा था, लेकिन इस बार अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को मिला। तो इसके हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमको मेजरली जो फोकस करना है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी पे करना ही है, लेकिन कभी भी पैटर्न चेंज हो सकता है। तो इसीलिए हमको इंडियन ज्योग्राफी पे भी ध्यान देते हुए यहाँ पे चलना है। ठीक है, अगर साथियों यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें, देखिए ज्योग्राफी का सिलेबस बहुत बड़ा है। तो इसीलिए साथियों, अगर हम ज्योग्राफी की चीजों को, अगर हम उसके पीवाईक्यू को अगर विस्तार से अगर ध्यान से अगर हम यहाँ पे देखेंगे पीवाईक्यू को, तो उसमें आप पहचान जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स है जो बार बार रिपीट कर रहे हैं। और जो रिपीटेड वाले टॉपिक से अगर उसी को हम बार बार पढ़ लेंगे, तो अगर आपने उस टॉपिक को निकाल करके रख लिया तो आप देखेंगे 8 से लेकर के 26 तक जितने भी पेपर हुए हैं सब में वो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसीलिए अगर ट्रेंड चेंज हो रहा है तो वो होने दीजिए, लेकिन मुझे पता है एग्जाम में सवाल कैसे आते हैं तो मैं आसानी से वहां पे कर सकता हूं। इस बातों को अपनी को यहाँ पे ध्यान रखना ज्योग्राफी के अंदर। साथियों, एक तरीके से अगर मैं कहूं ज्योग्राफी का रामबाण अगर आप देखेंगे इस बार को जो एग्जाम का सेम टू सेम लाइनें आपको देखने को मिली कहां से, ज्योग्राफी के एनसीईआरटी की किताबों से। वो हर साल ऐसा होता है, लेकिन साथियों उस एनसीईआरटी की किताब को पढ़ने के लिए आपको 2006 से लेकर के दो सॉरी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक की कंप्लीट एनसीईआरटी आपको यहाँ पे डिस्कस करनी पड़ेगी। वो चाहे वर्ल्ड हो चाहे वो इंडियन हो, कंप्लीट आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। और इतनी किताब पढ़ने के बाद वहां लाइन बाय लाइन आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगा, लेकिन ये टास्क बहुत बहुत मुश्किल का था। इसी को देखते हुए साथियों, यहाँ पे मैं उन बच्चों को यहाँ पे मैं गाइड करने का काम करूंगा जो बच्चे सेल्फ स्टडी तरीके से अपना जो है ज्योग्राफी में एक हाई स्कोर करना चाहते हैं। तो उनको कुछ बातें यहाँ पे ध्यान रखनी है। उन सभी बच्चों के लिए यहाँ पे मैंने जो है वीकली प्लानर बना दिया साथियों। अगर आप देखेंगे साथियों, अभी हमारा अप्रैल का महीना चल रहा है और अभी पेपर हमारा सितंबर में, लगभग अभी हमको 21 या 22 हफ्ते हमको मिलने वाले हैं। इन 21 और 22 हफ्तों के अंदर कैसे कैसे हमको पढ़ना चाहिए, किन किन टॉपिक्स को हमको मेन फोकस करना चाहिए, तो इसी को देखते हुए यहाँ पे हम लोग जो है इस प्लानर को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो कुछ ऐसा प्लानर यहाँ पे साथियों रहेगा जिसमें अगर आप यहाँ पे देखें इंडियन ज्योग्राफी का फुल प्लानर, यहाँ पे 10 मैजिकल वीक्स मैंने पूरे इंडियन ज्योग्राफी पूरी ज्योग्राफी को मैंने जो है उसको 10 मैजिकल वीक्स से मैंने इसको जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसको अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए साथियों, क्या कि सबसे पहला टॉपिक इसको बोलते हैं फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी। सबसे पहले देखिए, लास्ट एग्जाम में वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो वेटेज था बहुत ज्यादा था, लगभग 2 से 3 ही क्वेश्चन आपको इंडियन ज्योग्राफी के देखने को मिले। तो इसी को देखते हुए मेरे ख्याल से मुझे लगता है, मेरी ऐसा मानना कि इस बार जो एग्जाम में इस बार जो एग्जाम आएगा, इस बार ज्योग्राफी का पैटर्न कंप्लीटली चेंज होगा। और इस पैटर्न चेंज में आपको ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी का वेटेज बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अगर नहीं होता तब भी हम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का पैटर्न है उसको हम वैसे ऑलरेडी इसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। तो इसीलिए इस बार सबसे पहले आपको फोकस करना चाहिए इंडियन ज्योग्राफी पे। और इसके पीछे एक रीजन साथियों यहाँ पे और है। रीजन ये है
कि इंडियन ज्योग्राफी में अगर आप देखेंगे तो उसमें याद करने वाली चीजें बहुत ज्यादा है। आपको उसको याद करना पड़ेगा, और वो याद करने का काम अगर हम लास्ट में करते हैं ना, आमतौर पे क्या होता है, लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी को पहले पढ़ते, इंडियन ज्योग्राफी को बाद में पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको पैटर्न चेंज करना पड़ेगा साथियों। अगर हम, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, अगर अगर हम उसको बाद में करेंगे तो याद करने की चीज अगर हम बाद में करेंगे तो बाद में हमको और प्रॉब्लम होगी। तो इसी को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग हम लोग करेंगे इंडियन ज्योग्राफी से। बहुत ज़्यादा समय इसमें नहीं लगता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम आप 1 महीने के अंदर इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीटली खत्म कर सकते हैं। और खत्म करने के बाद हमारे पास, जब तक हम इन वर्ल्ड ज्योग्राफी को पढ़ रहे होंगे, तब तक हम इंडियन ज्योग्राफी को रिवीजन भी करते रहेंगे। जिससे क्या होगा, जब तक वर्ल्ड ज्योग्राफी का सिलेबस खत्म होगा ना, तब तक आप अच्छा खासा पूरा जो है वहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी आपको याद हो चुकी होगी। जिससे आपका जो है बाद में जब आप पेपर देंगे या मॉक टेस्ट देंगे या पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तो आपको कॉन्फिडेंस वहां पे आपका बिल्ड होगा। तो इस पॉइंट को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसी को देखते हुए कुछ हमारा यहाँ पे प्लान रहता है कि सबसे पहले आपको फिजिकल इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, जिसमें भारत की सीमाएं कहाँ कहाँ से लगती हैं, भारत की कितनी बड़ी कोस्ट लाइन है, सबसे बड़ी कौन सी, जंगल कहाँ पे मिलते हैं, इन सभी को आपको यहाँ पे देखना चाहिए। इसके बाद हम बात करेंगे ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, ये आपको पढ़ना चाहिए। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और इसके बाद ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ इंडिया यहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए। तो लगभग इन 4 हफ्तों में आप इस पूरे लगभग 1 महीने के अंदर आप पूरी इंडियन ज्योग्राफी को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। इसके अंदर मिनरल से लेकर के हर एक चीज यहाँ पे इंक्लूड है, ठीक है। और ऐसे ही आप सभी को क्या करना है, पूरे हफ्ते में अगर आप देखेंगे साथियों 5 दिन, मतलब 5 दिन में आपने क्या किया साथियों, शुरुआत के जो 5 दिन है उसमें आपने कॉन्सेप्ट को अच्छे तरीके से पढ़ा। उसके बाद जो छठा दिन होगा साथियों, उस छठे दिन में आपको क्या करना है, छठे दिन में आप सभी को वहां पे जो है जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके ऊपर पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और उसके बाद आपको यहाँ पे वे जो है पूरे हफ्ते में जितना भी आपने पढ़ा है उसको पढ़ने के साथ साथ उसके ऊपर आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। तो इसी को ऐसे करके आप यहाँ पे पूरा प्लान कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें वर्ल्ड ज्योग्राफी की, तो यहाँ पे सबसे पहले जनरल ज्योग्राफी, जिसमें लैटिट्यूड्स, लॉन्गिट्यूड्स, टाइड्स हो गया, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, इन सब टॉपिक्स को आप यहाँ पे डिस्कस पढ़ेंगे। उसके बाद जियोमॉर्फोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट, इस बार जैसे कि एनडीए का एग्जाम आया था, एनडीए 1 2026 का 7 क्वेश्चन सिर्फ जियोमॉर्फोलॉजी से आपको देखने को मिले थे। तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ओशियनोग्राफी हम पढ़ेंगे, एटमॉस्फेयर, एस्ट्रोनॉमी, और आखिरी में फुल रिवीजन। तो लगभग 10 लेक्चर, मतलब अगर हम देखें एक तरीके से साथियों कि आपका 70 दिन में कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी को अगर आप ऐसे पढ़ेंगे। देखिए साथियों, एक जो मैंने स्टार्टिंग में आपसे कोई कहावत कही क्या, अगर जो ट्रैक करता है वही क्रैक करता है। तो इसीलिए अगर आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक नहीं कर पाएंगे तो क्रैक करना बहुत मुश्किल है। इसीलिए साथियों इस बात को आप लोग को यहाँ पे ध्यान समझना है साथियों, कि जो भी चीजें आप यहाँ पे पढ़ेंगे उसको अच्छे तरीके से यहाँ पे पढ़िएगा। और इतना अगर आप कर लेंगे साथियों, तो लगभग आप आराम तरीके से, लगभग ये आप देखेंगे कि 2 महीने का या मैक्सिमम 2.5 महीने का ये पूरा प्लान है, जिसमें आप कंप्लीट तरीके से पूरी ज्योग्राफी को यहाँ पे खत्म कर सकते हैं। मगर साथियों दिक्कत क्या होती है, इसके लिए आपको 2000 सॉरी इसके लिए आपको 2008 से लेकर 2026 तक के सारे पीवाईक्यू पढ़ने पड़ेंगे। इसके लिए आपको जो है साथियों क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 की एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए साथियों आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अरेंज करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें करना बहुत मुश्किल का काम है, और इस काम को आसान करने के लिए साथियों हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए एक रैंकर्स पैच, जिसमें कंप्लीट तरीके से हम आपको यहाँ पे गाइड करेंगे। ज्योग्राफी का जो भी चीजें मैंने आप सभी को बताई है, ये सारी चीजें मैं आपको खुद करवाने का यहाँ पे काम करूंगा। एक मतलब साथियों, हम जुलाई से पहले पहले कंप्लीट ज्योग्राफी का सिलेबस खत्म कर देंगे, और अगस्त तक हम मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर, इन सभी को अच्छे तरीके से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। मतलब साथियों जब तक हमारा जुलाई में सिलेबस खत्म होगा, तब तक आपने क्या क्या कर चुका होगा, आपने सिलेबस पढ़ चुका होगा। सिलेबस पढ़ लिया, पीवाईक्यू हो चुके होंगे, क्वेश्चन हो चुके होंगे, मॉक टेस्ट हो चुके होंगे। तो आप जुलाई तक रेडी हो चुके हो। आपके पास 1 महीना एक्स्ट्रा, जिसमें कुछ थोड़ा किसी को जिसका बैकलॉग है उसने बैकलॉग वहां पढ़ लिया, जिसका वहां पे कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का मन उसने वहां पे वो पढ़ लिया। ऐसे साथियों यहाँ पे हम लेके चलने वाले हैं रैंकर्स बैच के अंदर, जिसकी क्लासेस
ऑलरेडी 25 अप्रैल से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है साथियों, और 13 सितंबर तक ये बैच यहाँ पे चलने वाला है, जिसकी प्राइस मात्र 2499 आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और इस प्राइस पे साथियों सबसे खास बात क्या है साथियों, अगर आप हमसे पढ़ते हैं और पढ़ने के बाद अगर आप एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो पूरी फीस हम आपको रिफंड करेंगे। और ऐसा मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ साथियों, अगर आप हमसे पढ़ते हैं और हमारी 90% कंटेंट को अगर आप कंज्यूम करते हैं, तो आपका सिलेक्शन कोई रोक नहीं सकता। ये मैं आपसे बता सकता हूँ साथियों। अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है, हम आपको 15 डेज की 14 डेज की फ्री एसएसबी भी अपने सेंटर लखनऊ में देने वाले हैं। तो ये कुछ खास बातें हैं हमारे रैंकर्स बैच के साथियों। मिलते हैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय श्री महान।